सर, अभी आपने जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है पिस्तौल के मैटर में, तो उसके बारे में बताइए। पिस्टल के बारे में जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके बारे में 3 तारीख को हमारे जो पुलिस स्टेशन के एपीआई मैत्रानंद खंडारे है, जो अभी डीसीपी साहब ने जो स्पेशल टास्क फोर्स निकाला था नशा मुक्ति दौड़ने के, इसमें वहाँ काम करते हैं वो, और दूसरे अपने पुलिस स्टेशन के जो एटीसी का काम करते हैं पीएसआई करते साहब, ये दोनों की टीम में उनको एक गुप्त जानकारी मिली हमारे लोगों को, और वो गुप्त जानकारी के मुताबिक एक इंसान अपने फ्री वे से जिजामाता स्क्वायर की तरफ से गाउटी पिस्टल लेके जाने वाला था, इसकी जानकारी मिली। तो वो जानकारी के हिसाब से उन्होंने वहाँ पे ट्रैप लगाया, उसके ऊपर लोकेशन उसका होलिया ये वो जो भी जानकारी मिली थी, उस हिसाब से वहाँ ट्रैप लगा के उसका इंतज़ार किया। फिर उस जगह वो वहाँ मिला उनको, तो उसको मिलने के बाद उसको पकड़ा। हाँ, तो वो अपने को जिस तरह की खबर थी उस खबर के हिसाब से उसके ऊपर ट्रैप लगाया था, वो हिसाब से वो अपने को मिला उस एरिया में, तो उसको हमारे लोगों ने पकड़ा और उसकी झड़ती लेने के बाद उसके बाद 2 बनावट पिस्टल और कारतूस मिले 8, तो उसको वहीं ताबे में लिया। ताबे में लेने के बाद उसके पास पुलिस केस की और उसका रिमांड लिया है। अभी वो 6 दिन रिमांड में है, आगे का इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसने कहाँ से लाया, कहाँ जा रहा था, किसको दे रहा था, इसकी पूरी जानकारी निकाल के आगे की कार्रवाई, जो भी उचित कार्रवाई कानून में की जाएगी। सर, वो अकेला था कि उसके और कोई साथी थे? नहीं, अभी तो अकेला था वो। उसके साथी के बारे में उसको पूछताछ करना बाकी है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। सर, वो जो एक व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, आपकी टीम ने अरेस्ट किया है कट्टा रिवॉल्वर के साथ, तो उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। ऐसा है कि अब आने वाले कुछ जो सन है यानी कुछ त्यौहार है, तो इसके बेसिक पर हमारे जो सीपी साहब है श्री मनसालकर साहब, हमारे जो अतिरिक्त पुलिस आयुक्त है श्री डॉक्टर महेश पाटिल सर, हमारे डीसीपी सर नवनाथ ढवड़े सर, और मैं खुद, वैसे हमारे पूरे जोन 6 के 10 पुलिस स्टेशन में हम लोगों ने एक ये सब संदिग्ध आरोपी जो है, जितने भी रिकॉर्ड के आरोपी है, इनके बारे में पूछताछ, वैसे एक प्रिवेंटिव एक्शन के लिए एक एक्शन प्लान बनाया है, जिस प्लान में हम लोग किसी के पास यानी जो पुराने आरोपी है उनकी भी तहकीकात कर रहे हैं। तो उनमें जितने भी आरोपी जो अपने पास शस्त्र यानी कोई चाकू जैसा हो या तलवार हो या फिर कोई आर्म्स एम्यूनिशंस हो, जिसके बारे में अपने पास रखकर कुछ वो कर सकते हैं, ऐसी जो भी हमारे पास संदिग्ध है उसके बारे में हम लोग कार्यशील थे। तो इसी में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिला, आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई राजेश घाटे साहब है और उनकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिला कि उनके इलाके में जिजामाता उद्यान है माहौल रोड पर, वहाँ पर एक संदिग्ध आरोपी जो है वो अपने पास कुछ अग्निशस्त्र यानी 2 कट्टे लेकर वहाँ पर आ रहा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उस इन्फॉर्मेशन के बारे में फिर घाटे साहब और हमारी पूरी टीम ने वहाँ पर एक सापला रचा। वहाँ पर वो जो आने वाला रास्ता है, वो जहाँ से आएगा उसको पूरे रास्ते को हम लोगों ने ब्लॉक करके रखा था, और जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी उस इन्फॉर्मेशन के तहत हम लोगों ने ऐसे एक व्यक्ति को पाया। उसको जैसे ही वो वहाँ पर आया, उस व्यक्ति को हमने पकड़ा और उसकी जब 2 पंचों को लेकर उसके जो शरीर पर उसने जो उसके पूरी अंगझड़ती जो बोलते हैं हम उसको, वो लेने के बाद में उसके पास 2 कट्टे मिले। तो वो जो कट्टे हैं वो देशी बनावट के हैं, और उसके पास सिर्फ कट्टे नहीं तो उसके 8 गोलियां भी मिली। तो वो उसको पूछा कि भाई ये कहाँ से है, तू क्या कहाँ से ला रहा है, तो वो यूपी का है और यूपी में ऐसे बहुत सारे कट्टे बनते हैं, इन्हीं कट्टों का इस्तेमाल फिर क्राइम में किया जाता है। तो उसको फिर ताबे में लेकर पुलिस स्टेशन में लाया गया, उसके पास तहकीकात चालू है, उसके खिलाफ गुनाह दाखिल कर दिया है और उसको कोर्ट में भी भेजा है। कोर्ट में भेजकर उसकी रिमांड भी प्राप्त की है हम लोगों ने। अब उसमें हम लोग ज़्यादा तहकीकात कर रहे हैं कि वो उसने कहाँ से लाए हैं और उसका इंटेंशन क्या था यहाँ पर लाने का। तो इस सारे चीज़ की हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। थैंक यू सर।